नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र चौधरी। न्यू इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। और मेरे सामने है इकबाल भारती। आज की डेट में सहारनपुर के अंदर इकबाल भारती प्रकरण जो चल रहा है वो पूरा शहर जानना चाह रहा है। खास तौर पर मुस्लिम समुदाय और बहुजन समाज पार्टी के लोग जानना चाहते हैं कि लगातार इकबाल भारती पे उनकी बहन मुनव्वर इल्ज़ाम लगा रही है और इकबाल भारती उन आरोपों का खंडन कर रहे हैं। तो आज मैं जानना चाहूँगा कि इकबाल भारती जी, ये पूरा मैटर क्या है? देखिए, मैटर पूरा मैंने पहले भी बताया आपको, दोबारा फिर बताता हूँ कि 2016 में मेरे परिवार में किसी एक बच्चे की गलत तरीके से अपना फैसला ले लेना, इसका मुख्य वजह है सबसे बड़ी। तो क्योंकि अगर वो ना होता तो मैं सहारनपुर छोड़ के ना जाता। शर्मिंदगी की वजह से मैं चला गया और गोवा में जा कर के मैंने अपना कारोबार किया। मेरा कारोबार बड़ा अच्छा हो गया था। और जब मैं वहाँ बीमार हो गया 2018 में, तो इलाज करने के लिए मैं आया चंडीगढ़ इलाज करते हुए मेरे समझ में आया कि तू बार बार गोवा जाएगा, चंडीगढ़ से आएगा जाएगा। तो मैंने ये सोचते हुए कि तेरी उम्र भी काफ़ी हो गई और तू यहीं यमुनानगर में कोई मकान किराए का ले ले। मैंने एक मकान किराए का लिया, उसमें रहा। तो एक हमारी बहन कहूँगा मैं, तो उस वक्त 12 बहन ही थी, लगभग 30 साल पहले उसने अपनी ज़िंदगी का फैसला अपने हिसाब से लिया। उस वक्त भी मैं इससे बात नहीं करी। मेरे घर वालों की कमी की वजह से अलग वो रिश्ता हुआ था, जहाँ पर भी हुआ वो, लेकिन वो सबकी सहमति से, मेरी सहमति नहीं थी उसमें, क्योंकि मैं जहाँ अपनी बहन का रिश्ता चाहता था मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। जब मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था तो मिलने जुलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अपनी ज़िंदगी अलग गुजार रहा था। वैसे तो मैं अपने परिवार से सन 77 से अलग हूँ। मैं मेरे परिवार में मैं ही अकेला। नहीं, देखिए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप सीधा बताएं कि अभी आपका इनका क्या मैटर चल रहा है? देखिए, मेरा मैटर तो सीधा सा है। मेरे पैसे 14,40,000 रुपये उसने लिए हैं, जो तमाम खानदान को, सारे परिवार को मालूम है। क्योंकि जब मैं इसके पास आया तो जिस मकान में रहती थी वो मकान बहुत किराए का था और बहुत छोटा मकान था। इसके पास चारपाई भी, झिंगला चारपाई, जब मेरे से कोई भी ना आता था कहते थे इकबाल भाई कहाँ हो, तब इसने मुझे कहा। नहीं, मैंने मेरपुर गया था, मैंने वहाँ लोगों से बातचीत की तो उन लोगों ने मुझे बताया कि कोरोना काल में भी आपने अपनी बहन की बहुत मदद करी और गांव के लोगों की मदद करी। इस बारे में पूरी कहानी बताएं। देखिए, इस बारे में तो मेरी फेसबुक पर 2019 में, सितंबर में, अक्टूबर में, अगस्त में और आपके मतलब इन सब महीनों में मैंने गरीबों को राशन दिया। लेकिन वो कोरोना काल से पहली बात है 2019 की। और गरीबों को मैंने कपड़े बांटे। मेरी फेसबुक इस बात की गवाह है, आप जाकर देखिए। और इस मुनव्वर के याद से, मतलब मैंने मुनव्वर को वहाँ पर इतना हाईलाइट किया क्योंकि इसके हाथ से मैंने जगह जगह राशन भिजवाया। ये जिनके भी कहती थी उसको राशन मिलता था, जो जहाँ भी ये जाके बांटती थी यही बांटती थी। मैंने कह रखा था बस गरीब देख लेना, जो गरीब होगा। मेरा भाई एक छोटा अयूब है, वो राशन लाता था बाजार से, जो लिस्ट बनती थी, और एक किट बाकायदा पूरी, जिसमें 10 किलो आटा, 5 किलो जो है आपके चीनी, और वो सारा सामान जो दालें हुई, सरसों का तेल हुआ, साबुन हुआ, नमक हुआ, हल्दी, मिर्च, धनिया, यानी ज़रूरियात ज़िंदगी की, रोज़मर्रा की, चाय की पत्ती होती थी उसमें, और भी सब बहुत कुछ होता था। तो वो सब हम बांटते थे और गरीब लोगों को हमने उस वक्त कपड़े भी मुहैया कराए हैं। आप मेरी फेसबुक पर जाकर दे सकते हो। बल्कि अल कुरानिक जो हमारी संस्था है उसमें मेरे साथ में मज़ाहिर राना भी हैं। 2 अक्टूबर को हमने उसका उद्घाटन किया था बड़ी शान के साथ में, और वो हमारी संस्था चल रही है। उस संस्था से मेरा कहना यह है कि मेरे 2 बच्चे थे, 2 बेटा थे, उनकी शादी हो गई। अब तो मेरी ये ज़िंदगी समाज के लिए, उसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उन सब के लिए मेरी ज़िंदगी वक्फ है। मेरे पास जहाँ से जो पैसा आएगा, मैं चंदा करने में यकीन नहीं रखता, लेकिन मेरी अपने इतने ज़राए हैं कि इतना मोटा पैसा मेरा बहुत जल्द आने वाला है। और मैं गरीब लोगों के लिए यहाँ आश्रम भी बनाऊँगा। मैं यहाँ पर लड़कियों की शादी करने के लिए, ताकि गरीब बच्चों की शादियाँ हो जाएँ, उसकी व्यवस्था भी करूँगा। और मैं डेली
कुछ लोगों को भले ही चाहे 500 लोगों को रोज खाने की व्यवस्था करूंगा ताकि खाना खिलाया जाए, और गरीब लोगों के लिए कपड़े की व्यवस्था करूंगा। लेकिन ये होगा कि 6 महीने में एक बार एक परिवार आके ले सकता है, हर 6 महीने में उस परिवार को मिलेगा, वो ख्वाह किसी भी समाज से हो। मेरी इस तरह की आगे की योजनाएं हैं जो मैं वेद, तौरेत, बाइबल, इंजील, कुरान इसके नाम पर समाज की सेवा करना चाहता हूँ। तो ये जो आप बता रहे हैं बाइबल, इंजील, वेद, कुरान, ये सब क्या ड्रामा है? देखिए, असल में ड्रामा तो हमारे यहाँ इसको मुल्ला और पंडितों ने बना दिया, मुल्लाओं ने, मौलवियों ने और पंडितों ने बना दिया। ईश्वर की तरफ से कोई धर्म नहीं आया, ईश्वर की तरफ से सिस्टम आया है। उसको वेदों में भी वही सिस्टम है और कुरान में भी। कुरान में दीन के नाम से कहा गया है, दीन का मतलब एक निज़ाम, एक सिस्टम, और उसका नाम कुरान के अंदर इस्लाम है, और आप हमारे वेदों में उसको सनातन कहा गया है। ये अलग अलग नहीं, ये जितनी भी पूजा पद्धति की, इस्लाम में कोई प्रस्तिष्ठ नहीं है, इस्लाम में कोई पूजा नहीं है, वेदों में भी कहीं पूजा नहीं है। लेकिन हमारे पंडितों ने और मौलवियों ने इस सब को आडंबर बना करके और इन गरीब जनता को ठग कर अपना घर भरने के लिए, अपना पेट पालने के लिए ये धर्म का आडंबर बनाया हुआ है। वरना ईश्वर की तरफ से तो इंसानों के लिए, इंसानों की रहनुमाई के लिए, इंसानों की हिदायत के लिए, इंसानों को सही तरह जिंदगी गुजारने के लिए जो नियम वेदों में आए थे वही कुरान में है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।